नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा फेसबुक पेज रीना कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 10 पैसे के सिक्के के बारे में। 10 पैसे के सिक्के आप देखे होंगे कॉपर निकल के, एल्युमिनियम मैग्नीशियम के या एल्युमिनियम ब्रोंज के, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। तो 4 प्रकार के जो मेटल होते हैं उनके हिसाब से आप देखे होंगे। लेकिन मैं आज बात करने वाली हूँ कॉपर निकल के मेटल में ढाला गया सिक्के के बारे में। ये 10 पैसे के सिक्के आपको अच्छा खासा वैल्यू दिला सकता है, 1000 रुपए तक मिल सकता है। जो ईयर मैं कवर करूंगी ध्यान से सुन लीजिए, 1964 से लेकर 1967 तक। दोस्तों, मैं छोटे छोटे आकार में हर सिक्के के बारे में आपको ईयर बेसिस समझा रही हूँ। क्यों? ताकि आपका जो कलेक्शन जो आपके पास है वो कितना कीमती है वो आप समझ सके। मैं हर वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास जो सिक्के हैं वो कितना कीमती है। इसीलिए मैं पूरा नहीं कवर करती हूँ। नहीं तो 10 पैसे के जो 4 मेटल के हैं मैं एक वीडियो में आपको बता दूं, आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो ईयर बेसिस में जो मेटल ढाला गया था वही मैं बात कर रही हूँ। इस तरह से हर सिक्के के बारे में मैं बारीकी से आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी समझिए, तो ही आप आगे कलेक्ट कर सकेंगे। जैसे आज के जो सिक्के हैं 1964 से लेकर 1967 तक ढाले गए हैं। इसमें बहुत सारे मिंट भी आपको नजर आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिक्का आपको 1000 रुपए तक दिला सकता है। वो कौन सा है वो समझने के लिए आपको पूरा अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। और इसके साथ मैं ये भी बात करूंगी कि कहाँ आप अपने सिक्के बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के बेच सकते हैं। आपके भर भर के मैसेज आता है, आप लोग बोलते रहते हैं कि मैम बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज तो कोई सिक्का लेता ही नहीं है, ऑनलाइन में सब कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी सिक्के बेच सकते हैं। किस प्रकार से वो जानेंगे। तो जो दोस्त अभी तक मेरे पेज से जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही पुराने नोट और सिक्के रिलेटेड सही जानकारी लेके आती हूँ। और इसके साथ मैं आपको इतना कहूंगी, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेजेबल लगे, इससे आपको फायदा हो रहा है, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पे देख सकते हैं ये है 10 पैसे के सिक्के। अगर आपके पास भी इस तरह के 10 पैसे के सिक्के हैं तो आपको भी 1000 रुपए तक मिल सकता है। तो कौन सा ईयर का है, कौन सा मिंट का है, जानते हैं। तो पहले तो सिक्के की फीचर्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये सिक्का मतलब इससे पहले भी ये जो 10 पैसे के सिक्के के बारे में मैं नॉलेज दी थी, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। वो जो ईयर कवर की थी वो था 1957 से लेकर 1963 तक। तो उसमें आपको नजर आएगा, देखिएगा, नए पैसे। और यहाँ पे 10 पैसे, जहाँ नए पैसे लिखा हुआ था उसकी जगह पे 10 पैसे नजर आएगा। दोस्तों, वो 1957 से लेकर 1963 तक डाले गए थे। और आज जो ईयर मैं कवर करने वाली हूँ, ये दोस्तों मैं इतना डिटेल्स में आप लोगों को क्यों बता रही हूँ हर सिक्के के बारे में ईयर बेसिस, इसलिए ताकि आपके पास अगर कोई भी सिक्का है 10 पैसे का, 20 पैसे का, कोई भी, तो डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी ईयर या मिंटिंग जो मार्क होता है वो आपसे ना छूट जाए। समझ आए कि हाँ मेरे पास ये सिक्के हैं, मुझे ये कलेक्ट करना है, इससे मुझे फायदा मिलेगा। तो वो सबके लिए फायदेमंद होगा, इतना डिटेल्स में बताने का यही है। तो ये 1964 से लेकर 1967 तक ढाले गए थे। कॉपर निकल से ढाला गया ये सिक्का है और उसकी वजन 5 ग्राम है, डायमीटर 23 mm, शेप्स 8 स्कॉलोपेड। और इसकी जो डिजाइन है, 10 पैसे के सिक्के आपके पास होंगे बहुत सारे, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन से ईयर का सिक्का कितना कीमती होता है। तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना डिटेल्स में आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए पहले बात करूंगी 1964 का सिक्का, जो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। ये स्केयर और रेयर कैटेगरी में जा रही है। तो बॉम्बे और कलकत्ता आपको यूएनसी कंडीशन में 100 से 200 रुपए तक मिल सकता है, अगर आपके पास है अच्छे कंडीशन में। और अगर हैदराबाद मिंट का मतलब जिसमें स्टार नजर आता है, उसमें अगर 1964 का स्टार मिंट वाले सिक्के हैं आपके पास, तो वो हैदराबाद मिंट का है, उसकी आपको यूएनसी कंडीशन में अच्छे कंडीशन के सिक्के की 400 से 500 रुपए तक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है 1965 का। ये भी बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। लेकिन दोस्तों, एक चीज ध्यान देना है, यहाँ सिर्फ आपको 1965 का हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कलेक्ट करना है, क्योंकि और दो दो जो मिंट है वो उतना कीमती नहीं है। तो हैदराबाद मिंट का आपको 400 से यहाँ भी 500 रुपए तक दिखाई देगा। और चलिए नेक्स्ट है 1966 का। तो यहाँ भी बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था, लेकिन यहाँ भी आपको हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू आपको 150 से 200 रुपए तक मिलेगी। और लास्ट है 1967 का, जो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। तो ये तीनों ही स्केयर और रेयर कैटेगरी में जा रही है। स्केयर कैटेगरी का सिक्का
बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का है, जिसकी वैल्यू आपको 100 से 200 रुपए तक मिलेगी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसी सिक्के में जो 1000 रुपए का कीमत है रखने वाला सिक्का है, वो है 1967 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, जिसकी वैल्यू आपको 1000 से 1500 रुपए तक मिलेगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। झटपट ये भी बता दूं आपको कि ऐसे सिक्के जो 1000 रुपए की कीमत रखते हैं या 500 रुपए की कीमत रखते हैं, वो सिक्के आप आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन सिक्के की कंडीशन A1 होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऑनलाइन में जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं सिक्के बेचने का, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, मैं उन दोस्तों से कहना चाहूंगी, प्लीज दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है कि ऑनलाइन में कोई सिक्का नहीं लेता है। जो बोलते हैं ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो उनसे आपको सतर्क रहना है, उनसे आपको अपने आप को समझाना है, उनके बातों में नहीं आना है कि नहीं ऑनलाइन में सिक्का अगर बेचने जाएंगे। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि वो खुद ही बोले हैं, जब उन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग अगर ऑनलाइन बेचने जाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, तो वो बोले हाँ मैम, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं, RBI का फॉर्म फिलअप करने बोलते हैं, सब कुछ पैसे ही मांगते हैं, तो आप लोग क्यों वो प्रोसेस में जा रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रोसेस सही प्रोसेस है, वो है ऑफलाइन में एग्जीबिशन, मुद्रा प्रदर्शनी। ये चीज दिमाग में आप लोग अपने आप को समझा लीजिए। मुद्रा प्रदर्शनी एक ही मात्र जगह है जहाँ सच में पुराने नोट और सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। तो वो आपको अपने आप को समझाना है और जाके एग्जीबिशन में ही विजिट करना है और सिक्के के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है। और एग्जीबिशन ऑल इंडिया ओवर बहुत सारी जगह पे होता है। आप लोग कहाँ से मुझे सुन रहे हैं प्लीज ये कमेंट में बताइए। मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगी, जहाँ पे एग्जीबिशन होगा उसके बारे में अपने वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।